आदरणीय बंधुओं, जब भगवान श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया, भगवान के श्री चरणों में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और भगवान का एक चरण अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से उसे सहला रहे हैं। भगवान राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, मैंने आज तक किसी को निराश नहीं किया है, सभी को कुछ न कुछ दिया है। विभीषण हमारा भक्त हुआ, उसको लंका दे दी। सुग्रीव हमारी शरण में आया, उसको मैंने किष्किंधा का राजा बना दिया। अंगद को भी वहां का युवराज बना दिया। लेकिन हनुमान, आपने कुछ नहीं लिया। बोलो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु, मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों पद चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अयोध्या का राजा अवधेश भी बना देता हूं और साकेत का स्वामी भी बना देता हूं। बोले, अब संतुष्ट हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मुझे ये पद नहीं चाहिए। बोले, फिर? बोले, मुझे तो आपके पद कमल चाहिए। एक भक्त के लिए भगवान की सेवा, भगवान के चरण, भगवान के दर्शन और भगवान की चर्चा के अलावा सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगती हैं। किसी संत के पास आप जाएं तो या तो भगवत चर्चा करें और या तो फिर मौन रहें और संत के द्वारा जो भी आशीर्वाद मिले उसे ग्रहण करें। वहां पर संतों के सामने अनावश्यक चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप पता नहीं कहां कहां का कूड़ा कचड़ा, कहां कहां के दुर्विचार, कहां कहां की दुर्घटनाएं लेकर के आते हैं और संतों के सामने परोसने लगते हैं। आप समझते हैं कि संत इससे बड़े प्रसन्न होंगे। अरे भैया, यदि इन्हीं चीज़ों में उनको प्रसन्नता मिलती तो वो जंगल के एकांत में क्यों रहते? और यदि वो यहाँ जंगल में कहीं रहते हैं, तीर्थ में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, भगवान का भजन करने का एकमात्र उद्देश्य है उनके जीवन का, तो फिर आप उनके सामने संसार की बातें क्यों करते हैं? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि संतों से कोई सांसारिक वस्तु भी नहीं मांगनी चाहिए। संतों से तो एक ही बात कहनी चाहिए, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि बस प्रभु चरणों में मेरा मन लगा रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम।